करते हैं हम राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। हर कोरोना पॉजिटिव सैंपल में ढूंढा जाएगा चीनी वेरिएंट। राजस्थान के हेल्थ सेक्रेटरी बोले बढ़ सकते हैं मरीज। मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा श्री डूंगरगढ़ दौरे पर। प्रधान प्रतिनिधि केशराराम गोदारा ने किया स्वागत। जोधपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पीछे लगी आग। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर पाया काबू। और खबरें विस्तार से। चीन और जापान में फिर से कोरोना फैलने के बाद राजस्थान भी अलर्ट मोड पर आ गया। केंद्र सरकार के निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी जिला कलेक्टर्स को पॉजिटिव आ रहे कोरोना मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने के लिए कहा। गुरुवार को कोरोना मैनेजमेंट के लिए बुलाई गई बैठक में हेल्थ सेक्रेटरी पृथ्वी सिंह ने वेरिएंट के कारण मरीज बढ़ने की आशंका व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी और आने वाले कुछ समय तक पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं। सिंह ने बताया कि कोविड भी एक तरह का इन्फ्लुएंजा है और इससे पहले फेज के बाद वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन की वजह से जो लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी बनी थी, उसके बाद जो लोग दूसरे फेज में पॉजिटिव आए उनकी सिवियरिटी ज़्यादा नहीं थी। ओमिक्रॉन के समय हमारे RUHS में 100 बेड भी नहीं भरे थे। आज भी हमने 100 बेड्स वहाँ कोविड मरीजों के लिए रिजर्व कर रखे हैं और पिछले 15 दिनों में एक भी एडमिशन नहीं आया। वो सब ठीक है। एक्सपीरियंस को देखकर एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि ऐसी पहले फेज जैसी स्थिति शायद अब नहीं आएगी। श्री डूंगरगढ़ में मुख्यमंत्री को ओएसडी लोकेश शर्मा डूंगरगढ़ दौरे पर रहे। प्रधान प्रतिनिधि केशराराम गोदारा ने स्वागत किया व शहर की प्रमुख समस्याओं के बारे में भी अवगत करवाया। वहीं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिराम बाना ने भी स्वागत किया और शहर की प्रमुख समस्याएं जैसे कि श्री डूंगरगढ़ वासियों को मिले हक, बने रेलवे ओवरब्रिज, बंद हो बिजली कटौती, पूरे वोल्टेज मिले और यूरिया की किल्लत दूर हो आदि समस्याओं से अवगत करवाया। करीब 1 घंटे तक विस्तार से चर्चा हुई। मकराना में श्री परमहंस रामचरण दास सेवा ट्रस्ट जनपद अयोध्या के सचिव और सालासर बालाजी धाम त्यय के पुजारी डॉक्टर विष्णुदत्त गुरुवार को मकराना आए। उन्होंने मार्बल मंडी में घड़वा कारोबारी और मार्बल व्यापारियों से मिलकर मार्बल पत्थर की गुणवत्ता जानी। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न जैन और सनातन मंदिरों में जा रहे मार्बल पत्थर के बारे में भी जानकारी ली। श्री गंगानगर के नई मंडी गढ़साना में व्यापार मंडल भवन में IGNP के प्रथम चरण में रबी फसलों के पकाव तक 4 में से 2 ग्रुप के हिसाब से सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर व्यापार मंडल भवन में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सिंचाई विभाग फसल पकाव तक 4 में से 2 ग्रुप के हिसाब से पानी नहीं देगा तो किसानों को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह दुग्गल ने कहा कि पौंग डैम में पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी सिंचाई विभाग व राज्य सरकार ने IGNP के प्रथम चरण के किसानों को पर्याप्त पानी न देने का निर्णय लिया। दुग्गल ने कहा कि सिंचाई विभाग ने हाल ही में जनवरी माह में 3 में से 1 ग्रुप के हिसाब से सिंचाई पानी देने का रेगुलेशन जारी किया है, जो कि प्रथम चरण के किसानों के साथ धोखा है। बैठक के दौरान रबी फसलों के प्रकार तक 4 में से 2 ग्रुप के हिसाब से सिंचाई पानी देने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा है। वहीं तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने SDM मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और SDM को ज्ञापन सौंपकर सिंचाई पानी की व्यवस्था सही करने की मांग की। इसको लेकर के कहेंगे कि पूर्व में आपने जैसा कहा कि 2004 में आंदोलन हुआ तो उस समय हमारा पानी जो रिजर्व हो रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। लेकिन सरकार को, जो भी सरकार वर्तमान में गहलोत सरकार है, उनको देखना चाहिए कि हमारा पूरा इलाका सिंचाई आधारित इलाका है और यहाँ का जो जमींदार है वो बेचारा फसल जो उसकी होती है उसी पे डिपेंड रहता है। डैम में पर्याप्त सिंचाई पानी होने के बावजूद भी आज सरकार जो है किसान को पानी देना नहीं चाहती। हम तो यही कहेंगे देना नहीं चाहती और 3 में से 1 ग्रुप चलाने पे उन्होंने अपनी सहमति बनाई है, जबकि किसान को आवश्यकता है 4 में से 2 ग्रुप चलाने की। मार्च तक 4 में से 2 ग्रुप जो है सिंचाई पानी चलना चाहिए, उसको लेकर के ही किसान की फसल पक पाएगी।
यदि सरकार हर धर्मिता रखेगी और इस पर कोई जल्द फैसला नहीं लेगी तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ के किसानों के साथ उतर करके सड़कों पर इस सरकार के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। और आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेताने के लिए एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी के माध्यम से दिया है। और इस ज्ञापन के माध्यम से मैं आपको ये चेताना चाहूँगा कि सरकार यदि जल्द फैसला नहीं लेगी इस पर तो हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे किसान हित के अंदर। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने डिमांड की है पानी की, 4 में से 2 ग्रुप पानी चलना चाहिए, क्योंकि एक किसान ही ऐसा अन्नदाता है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को दाना खिलाता है पकाता। अगर फसल नहीं पकेगी पूरा हिंदुस्तान भूखा मर सकता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर पानी होते हुए भी अगर ये सरकार नहीं देती तो क्या सरकार जिंदा रह पाएगी? बिना पानी दिए, बिना अनाज खाए। इसलिए किसानों को पानी देना प्रायोरिटी में ले। ये कोई पार्टीबाजी या कोई इशू मुद्दा बनाने वाली बातें नहीं है। दोबारा से घरसाने में आंदोलन हो, ऐसी कंडीशन क्रिएट ना करे सरकार। हम तो चाहते हैं 4 में से 2 का पानी का ग्रुप चलाए ताकि लोगों की फसलें पके, अमन और शांति से रहें। यही हमारे चाहते हैं कि सरकार इसको जल्द से जल्द पानी की डिमांड को, रेगुलेशन को सही तरीके से बनाए। अगर जो हमारी मांग है उसको सरकार पूरा नहीं करती है तो 2004 से 6 के बीच में जो आंदोलन हुआ था उसी तर्ज पर आंदोलन किया जाएगा। किसानों को न्याय दिलवाया जाएगा और जो जानबूझ के बदमाशी सिंचाई विभाग के अधिकारी कर रहे हैं उनको मनमानी नहीं करने दी जाएगी। अभी मार्च 22 तक रेगुलेशन बना हुआ था, उसको काट कर 2 मार्च तक का कर दिया और 3 में से 1 ग्रुप चला रहे हैं। इसमें ना तो किसान को कोई फायदा होने वाला है, इसलिए किसान पहले से ही परेशान है। ना पहले टाइम पे खाद मिली और सरसों खराब हो गई, गेहूं भी खराब हो गया। अगर 4 में से 2 ग्रुप सरकार पानी नहीं देती है, आंदोलन करेंगे और किसानों को न्याय दिलवाएंगे, तभी फसल पक पाएगी। किसान पहले से मरा पड़ा है, उसको और सरकार मारने की कोशिश कर रही है। किसान कमजोर हो जाए, रोता फिरे, ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी और इसको आंदोलन का रूप देके और हक का पानी जरूर लेंगे। हमने आज गरसाना में सिंचाई पानी को लेकर के एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। 4 में से 2 ग्रुप पानी चलना चाहिए और डैम में इस टाइम पूरा पानी है। मार्च तक 4 में से 2 ग्रुप पानी चलना चाहिए तो ही किसानों की फसल पक पाएगी। और नेता भारतीय जनता पार्टी यहाँ आंदोलन करेगी पानी के लिए और किसानों को पानी चाहिए। और ये किसान प्रधान, कृषि प्रधान जो क्षेत्र है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 4 में से 2 ग्रुप पानी चलना चाहिए। देखिए, हम तो यही कहेंगे, यहीं के रहने वाले हैं, इस क्षेत्र के ही। और ये जो कांग्रेस ने अभी रेगुलेशन बनाया है 3 में से 1, उसका हम विरोध करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी समाज सेवी के जो भी लोग हैं वो सभी मिलकर के आज हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया है कि इसको 4 में से 2 चलाया जाए, तभी हमारी किसानों की फसल पकेगी, अन्यथा बर्बाद हो जाएगी। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि डैम में पूरा पानी है, फिर भी आप मतलब 3 में से 1 चला रहे हो, तो इसको ग्रुप अच्छा बना दो। 4 में से 2 तो अच्छी मतलब किसानों की फसल पक जाएगी। यही हमारी डिमांड है। अभी जो सिंचाई पानी चल रहा है वो 4 में से 2 ग्रुप में चल रहा है। इसको सिंचाई अधिकारियों की बदमाशी के कारण और सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने आगामी 3 में से 1 ग्रुप में रेगुलेशन बना दिया, जिसका सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। और कांग्रेस के जो यहाँ लोकल पदाधिकारी हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। तो हमने आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदया को राज्यपाल के नाम। सरकार के ऊपर दबाव डाल के राज्यपाल जी से निवेदन है कि हमारा 31 मार्च तक 4 में से 2 समूह में पानी चलाया जाए। इसके लिए मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, अगर वास्तव में आपको पानी चाहिए 4 में से 2 ग्रुप, तो सब एक मंच पे आके आंदोलन लड़ें, अपनी मांग को रखें। उसमें कामरेड भी आए, कांग्रेस वाले भी आए, बीजेपी वाले भी आए,
आप पार्टी वाले भी आए, सभी लोग एक साथ मिलके अगर लड़ेंगे तो पानी मिलेगा। अगर वैसे ही अखबारों में फोटो लगानी है, एक दूसरे का विरोध करना है, एक दूसरे पे कमेंट करने हैं, तो पानी बिल्कुल ही मिलने वाला नहीं है। पुनः मैं सभी दलों से, संस्थाओं से निवेदन करता हूं कि इस बार बारिश नहीं हुई, सरसों की फसल गर्मी के कारण खराब हो रही है। वास्तव में अगर 3 में से 1 ग्रुप पानी चलता है तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए सभी एक साथ मिलके इस आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाएं और 4 में से 2 ग्रुप का रेगुलेशन लागू करवाएं। जोधपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पीछे अचानक झाड़ियों में आग लग गई और देखते देखते आग चारों तरफ फैलने की सूचना मिली। इस पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान एक कर्मचारी को तेज झटका लगा। जोधपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पीछे झाड़ियों में अचानक आग लग गई थी। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची। वहीं इस दौरान करंट से एक विद्युत कर्मचारी को झटका लगा, लेकिन गनीमत रही कि वो तुरंत संभल गया और अपने आप को बचा पाया। तभी अचानक तेज धमाके होने लगे और शॉर्ट सर्किट से आसपास आग और तेजी से फैलने लगी। विद्युत सप्लाई को बंद करवाने के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। खबर राजधानी से, जहां रेफ्रिजरेशन एंड ट्रेंड एसोसिएशन राजस्थान की नई कमेटी का गठन 22 दिसंबर को होटल रमाडा जयपुर में किया। वहीं राटा का उद्देश्य उद्योग में विवादों को हल करने के साथ साथ रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में उचित व्यापार अवसर प्रदान करना है। शपथ ग्रहण समारोह में राटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहित संघवी पधारे और राजस्थान के नए अध्यक्ष मोहित शर्मा ने शपथ ली। मोहित शर्मा ने बताया कि हम हर छोटे से छोटे व्यापारी तक पहुंचेंगे और उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे। विशेष में ये आज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड एसोसिएशन की राजस्थान की जो यहाँ की रीजनल कमेटी है, इसका आज इंस्टॉलेशन हो रहा है और इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं राटा का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, मिहिर संघवी, और मोहित जी विल बी टेकिंग ओवर एज अ प्रेसिडेंट फॉर द राजस्थान कमेटी। इसके इंस्टॉलेशन के लिए मैं आया हूँ। एक बहुत ही डायनामिक कमेटी है और राजस्थान हमारे लिए एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे इंडस्ट्री का, और उसका इंस्टॉलेशन करने के लिए मैं आया हूँ। आज ये हमारी जो एसोसिएशन है, ये करीबन 1400 कंपनियां अक्रॉस 15 डिफरेंट कमिटीज अक्रॉस इंडिया, ये इसका हिस्सा है। क्लोज टू अराउंड रिप्रेजेंटिंग 15,000 crores वर्थ ऑफ ट्रेड एंड एम्प्लॉइंग क्लोज टू अराउंड 65,000 पीपल। ये कमर्शियल जो इंडस्ट्री के इश्यू है, HVAC&R कम्युनिटी के जो कमर्शियल इश्यूज है, इसको ये एड्रेस करती है, गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करती है। जो हमारे मेंबर्स हैं उनको किस तरह से हम अपग्रेड कर सकते हैं, क्या नए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के आ रहे हैं, क्या नई तकनीकी आ रही है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको किस तरह से बिजनेस में हम इसको इम्प्लीमेंट करवा सके, लोगों को उनकी स्किल को अपग्रेड कर सके। हमारी इंडस्ट्री इज स्लेटेड टू ग्रो 8 times इन नेक्स्ट 20 years, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी टीम ने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, इंडिया नेशनल कूलिंग प्लान। इंडस्ट्री इस तरह से बढ़ने वाली है तो लोगों को अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को एक अगले स्तर पे लेके जाना पड़ेगा, और इसमें राटा बहुत एक अहम भूमिका बनाएगी। इसको सपोर्ट करने के लिए मोदी साहब ने इवन PLI स्कीम्स लाए हैं अराउंड ऑफ 4,600 crores, जिसमें 43 कंपनियां उसका हिस्सा बन चुकी है, और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अब उसका सेक्शन पार्ट 2 लेके आए, जहां पे MSME कंपनीज को उसका बेनिफिट मिल सके और उसको ये आगे लेके जा सके। और ये किया इसके लिए गया है कि आज की भी तारीख में एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की जो इंडस्ट्री है, उसका 70% जो कंपोनेंट्स है वो इम्पोर्ट होकर आता है। तो अगर ये देश को आत्मनिर्भर बनना है, मेक इन इंडिया करना है, तो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आगे बढ़ के जाना है। स्किल डेवलपमेंट इज समथिंग विच ऑल्सो इज द नीड ऑफ द आवर, और इसको ये आगे लेके जाना है, और इसमें राटा बहुत एक अहम भूमिका बनाएगा और करेगा। तो इसके लिए हम रीच आउट करते हैं सारी इंडस्ट्री को। सांगवी जी, मैं मोहित शर्मा, राटा राजस्थान कमेटी का प्रेसिडेंटशिप ले रहा हूँ, और राटा राजस्थान पैन इंडिया में राटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं।
रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के ट्रेड्स कंपनीज के जो इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज के अलावा जो कमर्शियल इश्यूज हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टैक्सेशन की लॉज किसी को पता नहीं है, कई बार वो लेबर डे उसके इश्यूज होते हैं, तो हम सब इस चीज़ को टेकओवर करेंगे। राजस्थान में इस कमेटी को, राजस्थान जयपुर ही नहीं, हम बीकानेर, जोधपुर, कोटा, सब जगह इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस इंडस्ट्री, इस ट्रेड इंडस्ट्री में काम करने वाले हर छोटे से छोटे व्यापारी और हर बड़े से बड़े व्यापारी तक हम पहुंचेंगे। उनकी हर डेली रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स, उनके हर लेबर लॉस के इश्यूज, उनके साथ में होने वाले जीएसटी के इश्यूज, टेक्निकल के इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम इस प्रॉब्लम्स को साथ लेके उसको सॉल्यूशन करेंगे। और हमारे साथ में ऑलमोस्ट 700 से 800 इंडस्ट्रीज राजस्थान में एयर कंडीशनिंग का या रेफ्रिजरेशन का काम कर रही है। हम उन सबको साथ लेके आगे बढ़ते जाएंगे। नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए आपका। मेरा नाम मोहित शर्मा, मैं टाटा राजस्थान का प्रेसिडेंट हूँ और अगले टर्म में टाटा राजस्थान को आगे लेके जाऊँगा और रेफ्रिजरेशन कंडीशन। वहीं जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज की महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने सुसाइड की कोशिश की। एसएमएस हॉस्पिटल की मेडिकल आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। सुसाइड के लिए उसने मेडिकल टैबलेट्स की मदद दी थी। सीनियर दोस्त को कॉल कर बताया कि मुझे घबराहट हो रही है, मैं बच नहीं पाऊंगी। बाइक से हॉस्पिटल में भर्ती करवाने वाला फ्रेंड भी सुसाइड की कोशिश के बारे में नहीं जानता। एसएमएस हॉस्पिटल थाना पुलिस ने मामला आदर्श नगर इलाके में स्थित पीजी का होने के कारण वहां भेज दिया। वहीं रेजिडेंट के होश में आने के बाद ही सुसाइड का प्रयास करने के कारणों का पता चल सकेगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।